जय श्री कृष्ण। अब आगे नित्य की कथा है। कार्तिक मास में दो थी माँ बेटी, एक माँ और एक बेटी थी। वह रोजाना नित्य की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कोई नहीं सुनेगा। जी उसने जिद की और नित्य की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल को गई तो वह सबसे कहती है कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बात कह करके बहाना बना करके टाल देते हैं। आई भगतनी कोई कहानी नहीं सुनता और वह भूखी ही सो जाती। कहानी कहे बिना वह कुछ खाती नहीं थी। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आ जाती आँच के बहाने और कहानी सुन के चली जाती। बहू रोटी खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ को सिखा दिया, माँ भाभी पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, परंतु हम कहते हैं तो खाती ही नहीं है। माँ ने कहा, उससे मना कर देना, आज के बाद पड़ोसन मेरे घर में ना आ जाए। तो ननंद ने कहा, माँ ठीक है, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि मैं उनके घर कथा सुनने कैसे जाऊं, उनकी बहू कथा सुनने के बाद ही भोजन करती है। और उसकी तो बेटी ने मना कर दिया। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो तू क्यों जाती है, मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू बोली, बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। भूखे रहते रहते उसको एक सप्ताह हो गया। ससुर ने पूछा, बहू कमजोर कैसे हो गई? बहू घर में सब कुछ खाने को है, फिर भी बहू क्यों सूखती जाती है? तो सास ने कहा कि अच्छी है, अच्छी है, सब कुछ है, काम काज तो कर लेती है, मगर खाने में बहाने बनाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसे काम ना कराया करो। लेकिन वह फिर भी ना खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आ गया। तो सास बोली, अरे बहू मैं चलूं तेरे साथ? बहू ने कहा, ना माता जी, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का तुम्हें समय ही नहीं था। जिठानी ने कहा, तो कहने लगी जिठानी को, तुम्हें तो अपने इधर उधर की लगाने में ही फुर्सत नहीं। ननंद ने कहा, अरे भाभी मैं चलूं तेरे साथ कि? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली, अरे सखी मैं चलूं तेरे साथ? तो वह बोली, हाँ चलो, तुमने ही तो मेरी नित्य की कहानी सुनी है। और वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास दौड़ी दौड़ी पड़ोसन गई। है जी मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही है भाग्यवान? कि मैं तो विमान आया है पड़ोसन का, जो जिसकी मैं कथा सुनती थी, वो कह रही है चल स्वर्ग में। तो उसका पति कहने लगा, अरे अरे जा भगवान, मेरा पीछा छोड़। और जीते जी, तू तो जीते जी जा रही है, मर के तो कोई सब जाते हैं। और वह चली गई। जैसी पड़ोसन को दिया ऐसा सबको देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान दामोदर ठाकुर राय की जय जय जय।